एक जो है उसमें चारपाई जो है उसका एक समझो कि आधा चारपाई भी पूरा जला हुआ है। तो साथ में उसके दूसरा एक घर बना हुआ है जो स्ट्रक्चर के तौर पे बना हुआ है, वो तकरीबन 2-3 साल से खाली पड़ा हुआ है। और उसी घर में जो है नीचे वाटर टैंक है, ये अंडरग्राउंड। ये लड़की जिस टाइम उसको आग लगी है और उसने दम तोड़ दिया तो इसने उठा के दूसरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको मालूम है इस्लामाबाद में एक अंधनाक कत्ल हुआ जिसमें एक बच्ची को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया कि एक जोड़े को ये ख़दशा हो गया था कि उस बच्ची ने हमें देख लिया है और उसके बाद वो बच्ची अब दूसरों को जाके ये बात बता न दे। इसी वजह से उसको कत्ल कर दिया गया और उसमें के बाद मैंने आपको ख़बर दी थी कि जो मकतूला रबिया है, जो कातला रबिया है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। वो कौन है उसकी वीडियो भी सामने आ गई है, वो मैं आपके साथ इसी वीलॉग में शेयर करूंगा। लेकिन आज की जो उसमें अपडेट सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि एक तो वीडियो सामने आ गई है उसकी, वो कातला की, और उसके बाद क्या पुलिस इसको भी बचाने के लिए सरगर्म हो गई है? ऐसा क्या हुआ है आज अदालत के अंदर जो वहाँ पर देखा गया? फिर गाड़ी में सिविल कपड़ों में एक शख्स उसको गाड़ी में बिठाकर कहाँ पर ले गया? ये सवालात हैं जो आपके साथ मैं इस वीलॉग में शेयर कर रहा हूँ। और साथ ही साथ क्या वो बच्ची मायरा जिसकी उम्र महज 7 बरस थी, क्या अब वो भी इंसाफ को तरसती रह जाएगी? उसकी फैमिली भी सिर्फ तरसती रह जाएगी? क्या पुलिस कहीं बचाने तो नहीं लग गई? ये हैं वो सवालात जो आज इस वीलॉग में आपके साथ मैं करने जा रहा हूँ। ये नौबत क्यों आई इस पे मैं बात करूंगा, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे। अब वो जो कातिला है उसने पुलिस के सामने तो तस्लीम कर चुकी है, लेकिन जाहिर है जब अदालत में जाएगी, जब उसे एक अच्छे वकील की खिदमात हासिल हो जाएंगी तो वो सिरे से मुकर जाएगी और उसके बाद वकील साहब उसका मुकदमा लड़ेंगे और शायद वो बच भी निकले। हमारा सिस्टम यही हमें बताता है कि यहाँ पर मुजरिम का बचना बहुत आसान है इस सिस्टम में। लेकिन मेरा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे एक सवाल है। मैं आज थोड़ा सा वक्त लेना चाह रहा हूँ आप लोगों का अपनी वीलॉग से जाने से पहले इस सवाल के साथ, जो मेरे ओवरसीज़ भाई बहन पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क रह रहे हैं, क्या वो मुझे बता सकते हैं कि वहाँ पर जो वकला भाई बरादरी है, जो साहिबान हैं, वो किस तरह मुकदमा लड़ते हैं? क्या कोई मुजरिम उनको मालूम होता है? क्या उसका वो मुकदमा ले लेते हैं? और अगर ले लेते हैं, प्रोफेशनल ज़ाहिर है उनका काम है, तो क्या वो भी यही कह देते हैं कि इसने तो कत्ल किया ही नहीं या इसने जुर्म किया ही नहीं, या वो महज अदालत की मुआवनत इस हद तक ज़रूर करते हैं कि इसने ये जुर्म किया है और उसकी सज़ा जो है वो कम से कम करवाई जा सके? ये मुझे आप थोड़ा सा ज़रूर इस वीलॉग के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि फिर अगली वीडियो में मैं इस पे भी बात कर सकूँगा, मैं बाकी वहाँ से इन्फॉर्मेशन भी ले लूँ। अच्छा जनाब, ये कातला को जी आज पेश किया गया। रबिया नामी ये कातला है और इस पे इल्ज़ाम है कि इसने 7 साल बच्ची को एक नामालूम लड़के के साथ मिलकर जलाकर कत्ल कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक इमरान साहब की अदालत में आज इसको फिजिकल रिमांड के लिए पेश किया गया और उसके बाद अदालत से पुलिस की जानिब से इस्तदा की गई। जो इन सब इंस्पेक्टर है फ़खर अब्बास साहब, ये लेकर आए थे और अदालत में इन्होंने इस्तदा ये की कि जो मरकज़ी मुलजिमा है ये रबिया, इसके साथी को गिरफ़्तार करना है, तो इसलिए इसका फ़िज़िकल रिमांड मंजूर कर लिया जाए। फ़िज़िकल रिमांड जब मंजूर किया गया तो अदालत ने इनकी इस्तदा को मंजूर कर लिया और 3 रोज़ के लिए पुलिस के हवाले कर दिया कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लें, और अदालत ने इनसे जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो भी तलब कर ली है। अच्छा जनाब, जब ये यहाँ से रिमांड लेकर बाहर निकले तो वहाँ पर मौजूद थे हमारे समा टीवी से जिनका ताल्लुक़ है रिपोर्टर आदिल तनोली साहब। उन्होंने रूटीन के मुताबिक जिस तरह मीडिया कवरेज कर रहा होता है किसी भी बड़े केस की, क्योंकि आज वहाँ पर शहबाज गिल साहब की ज़मानत भी लगी हुई थी, फैज़ल हसन साहब चौहान साहब पेश हुए थे, तो बाकी मीडिया उधर मसरूफ़ था। तो आदिल तनोली साहब ने सोचा कि मीडिया इन सियासतदानों को तो दिखाता ही रहता है, जब एक बच्ची के साथ जुल्म हुआ है तो मैं उस खातून को पहले दुनिया के सामने लेके आऊँ कि वो कौन है। उसने वीडियो बनाई है, वो आप वीडियो देख लीजिए, छोटा सा क्लिप है, उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं।
अच्छा जनाब, आपने वीडियो देख ली, ये कातला जा रही है जिस पे इल्ज़ाम है एक बच्ची को मारने का, और वो भी जलाकर, ज़िंदा जलाने का इल्ज़ाम है। अच्छा, ये जब यहाँ से रवाना हुई तो आदिल तनूरी साहब ने उनकी फुटेज बनाई, और जब फुटेज बनाने लगा तो जो पुलिस के साथ एक सिविल कपड़ों में सब इंस्पेक्टर साहब जो हैं फ़खराबाद साहब, इनके साथ एक सब सिविल कपड़ों में एक शख्स था, उसने तनोली साहब के साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी। उनको ज़ाहिर है जो पुलिस का एक रवैया होता है वो उस रवैये पे उतर आई। अच्छा जनाब, उसके बाद हुआ ये कि सब इंस्पेक्टर साहब ने उस खातून को उस सिविल कपड़ों वाले शख्स के साथ ही गाड़ी में बिठाया और भिजवाया। ज़ाहिर है वो पुलिस एहलकारी होगा, सिविल यूनिफॉर्म में आया होगा, लेकिन उसको किसने इख्तियार दिया कि अगर मीडिया कोई काम कर रहा है और अपनी हदूद क़यूद में रह के काम कर रहा है तो उसको राह में वो रखना डाले। आपको मसला क्या है? अगर ख़ातून एक के ऊपर इतना संगीन नौयत का इल्ज़ाम है और वो अपना काम कर रहा है, इसके लिए वो बच्ची मायरा जो 7 साल बच्ची, उसके लिए आवाज़ कोई उठाना चाह रहा है, तो आपको तकलीफ़ क्या है? लेकिन उसने ख़ातून को लिया और वहाँ से चले गए। और जब सब इंस्पेक्टर साहब से पूछा कि भाईजान आप इसका नाम बता दीजिए, ये कौन शख्स था जो हमारे साथ बदतमीज़ी कर रहा था, तो इस पे सब इंस्पेक्टर साहब कोई भी किसी किस्म का जवाब देने से कासिर रहे और ये भी नहीं बताया कि वो शख्स कौन है और कौन नहीं और किसके साथ भिजवा दिया। बस उसने इतना ये कहा कि मैं जो है यहाँ पर अदालती हुक्मनामे का ऑर्डर लेने के लिए मौजूद हूँ, तो इसलिए इंतज़ार कर रहा हूँ। जिसके बाद ये मामला यहीं पे ख़त्म हो गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या कहीं पुलिस एक बार फिर कातिलों को बचाने के लिए सरगर्म तो नहीं हो गई, या ऐसा जो हमारे आम तौर पे होता है केसेस में कि सुलह के लिए जो दबाव डाला जाता है वो अक्सर और अक्सर पुलिस की जानब से होता है। तो जो सोसाइटी है ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी इस तरह के जो ओछे हथकंडे हैं। आपको मसला क्या था? अगर वो फुटेज बन रही है तो आपको तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, कोई मासूम तो नहीं है जो गिरफ्तारी हुई है और आपने ऐसे तो गिरफ्तार नहीं कर लिया। जाहिर है आपको जब पूरा इल्ज़ाम पे आप पे शक था, आपको ठीक है उसका जो गुनाह है अभी तक कोर्ट में साबित नहीं हुआ, लेकिन आपने ऐसे तो किसी को नहीं पकड़ लिया। तो जब पकड़ा है तो जब उसको दुनिया के सामने लाया जा रहा है कि इसने ये घिनौना जुर्म किया है, तो फिर आपको क्या मसला था? तो नाज़रीन, ये वो है बातें जो दिल दुखाती हैं हमारे जो हमारा जो सिस्टम है इसके ऊपर। तो मेरी तो बस दुआ है अल्लाह ताला को ऐसा सिस्टम, ऐसा निज़ाम ले आए जिसमें आपको तहफ़्फ़ुज़ का अंदाज़ा हो। मैं जब लास्ट मंथ सऊदी अरब में था, यकीन करेंगे आप, वहाँ पे पुलिस को मैं जब देखता था तो हमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था। एक पुलिस वाला 10-10 लाख लोगों के आगे खड़ा होता था और किसी की जुर्रत नहीं होती थी उसकी तरफ आगे बढ़े। क्यों? कि उन्होंने कानून की हुक्मरानी कायम करके अपनी इज़्ज़त बंधाई हुई है। पाकिस्तान में अगर पुलिस की कोई इज़्ज़त नहीं करता तो उसके पीछे वो मुहर्रिकात हैं, उसकी ज़िम्मेदार भी वो ख़ुद है। तो मेरा यही कहना है, पुलिस चाहे तो आज पाकिस्तान में भी वही निज़ाम कायम कर दे, अपनी इज़्ज़त को बहाल करे और लोगों को इंसाफ दे। मैं जब यहाँ पे सड़क से गुजर रहा होता हूँ तो कोई पुलिस एहलकार खड़ा हो तो मुझे यकीन कीजिए खौफ आता है कि ये क्यों खड़ा है, मुझे रोक के ये तंग करेगा। वहाँ पे ऐसा नहीं था। तो पुलिस की ज़िम्मेदारी है इस एहसास को तब्दील करे। हमें अपनी पुलिस को देख के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना चाहिए, ना कि खौफ का। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।